नमस्कार दोस्तों, आज भारत के बच्चे बच्चे के जुबान पे ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपको नजर आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत पाकिस्तान द्वारा बैक्ड आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, कई सारे औरतों के सुहाग को उजाड़ा था, सिंदूर को उजाड़ा था। उसके खिलाफ हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और उसी के तहत हमने पाकिस्तान के 9 ठिकाने जो आतंकवाद के ठिकाने थे उस पर हमला किया। और उसके बाद हम लोग भारत के नागरिकों को तैयार कर रहे हैं कि अगर जंग की सिचुएशन बने तो एक प्रकार का मॉक ड्रिल कि आपको उस समय एक रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो क्या करना है, उससे संदर्भित चीजों को बता रहे हैं। इसी क्रम में हमारा बिहार यह भी पीछे नहीं रहा। हमारे बिहार में भी बीते शाम कई जगह मॉक ड्रिल हुए और आज हमारे चर्चा का विषय यही है कि बिहार के आज या बीते शाम अगर हम बात करें तो किन शहरों में हुआ मॉक ड्रिल, जाने पटना में कितने देर तक रहा ब्लैकआउट। एग्जाम के लिए ऐसा कुछ खास रिलेवेंट ये टॉपिक नहीं होगा, लेकिन हां कहीं पे अगर आपको मौका मिले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटलीस्ट जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या है यह खबर। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य वैभव, आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार के 4 शहरों में बुधवार को मॉक ड्रिल हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तत्पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते को देख करके भारत किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है और इस तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा और देश भर के 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन निर्देश दिया गया और बिहार में भी 5 शहरों को इसके लिए चुना गया, जबकि पटना सहित पूरे जगहों पर 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हमें देखने को नजर आया। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनाना हुआ तो यह भी बना सकता है कौन से 5 शहर हैं निम्नलिखित में से। हालांकि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में तैयार करना है, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमले से निपटने के लिए तैयार करना। यह ड्रिल नागरिकों को सुरक्षा उपाय, निकासी प्रक्रिया, आपातकालीन प्रक्रिया और प्रशिक्षित करने पर केंद्रित होगी। इधर इस मॉक ड्रिल को लेकर के बिहार में किस तरह की तैयारी है तो आपको बताते चले, बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी कर दिया। खासकर नेपाल के सीमावर्ती जिलों को 24 घंटे चौकसी बरतने को कहा गया। दरअसल भारत और नेपाल के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत और नेपाल के बीच। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में, न्यूज 18 मीडिया हाउस है, वहां से खबर मिली हमें कि वहां से सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। किन किन जिलों में होगा मॉक ड्रिल आपको बताते चले कि बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल के समय सभी घरों पर और कार्यालयों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर बत्तियां बंद कर दी जाएगी। आवाज में सायरन बजा करके लोगों को सतर्क किया जाएगा। सायरन सुनते ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रिल में हवाई हमले के संकेत पर लोगों को तैयार प्रतिक्रिया करनी है, इसकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन 5 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है वो है पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, बरौनी रिफाइनरी, बेगूसराय और बेगूसराय शामिल है। पटना में जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। कितनी देर के लिए कटेगी बिजली तो आपको बताते चले, मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पूरे शहर की बिजली 10 मिनट के लिए बंद कर दी जाएगी। राजधानी के सभी चौक चौराहे और प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे। लोगों को युद्ध के समय खुद को कैसे बचाए रखना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस बात की जानकारी बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण और नागरिक सुरक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान गांधी मैदान, पटना विद्यालय, पीएमसीएच के अलावा अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में सायरन बजेगा और सड़कों पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दौड़ेगी।
जाने किस समय होगा मॉक ड्रिल। तो यह मॉक ड्रिल शाम के 7 बजे से 7:10 के बीच कल हुआ था। अगर किसी के घर में आपातकाल स्थित है तो लाइट जलाएं, लेकिन खिड़की पर मोटा कपड़ा लगाएं। शाम 6:58 में सायरन बजेगा। यह सायरन 2 मिनट बजेगा। सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा। दोबारा सायरन 7:10 पर बजेगा। इस दौरान कुल 80 जगहों पर सायरन बजेगा और इस दौरान सड़क पर गाड़ियों को भी रोककर लाइट ऑफ करना है। सिर्फ एम्बुलेंस को ही छूट होगी इसकी। आपके लिए आज का होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना बिहार में स्थित है। ये झरने जो बिहार में स्थित है, ये झरने भी बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ दिन पहले कवर अप किया था। बिहार का कश्मीर भी कहते हैं काकुलत को, लेकिन हालांकि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा झरना है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा दोस्तों, आप सब अगर इस क्लास की पीडीएफ और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स को पाना चाहते हैं तो आपको इसको स्कैन करना है। आप इसको स्कैन करके हमारे क्लास की पीडीएफ को पा सकते हैं। आप इसको स्कैन करके सिंपल सा बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपके समक्ष यहां पे नीचे स्टेट पीसीएस का कॉलम होगा। स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आपको आना है। यहां पे बिहार पीएससी होगा, बिहार पीएससी पे आना है, बाय नाउ पे जाना है। हमारे इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि आप अगर अभी तुरंत कोर्स लेते हैं तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम देंगे आपको एनसीईआरटी, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। हमारे इस कोर्स में होगी लाइव क्लास और किसी भी स्टेट पीसीएस के अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, किसी भी संस्था में जाके देख लीजिए, स्टेट पीसीएस में आपको मेंटरशिप नहीं मिलता, लेकिन हमारी संस्था आपके लिए स्पेशली मेंटरशिप, जो प्रोफेशनल मेंटर्स होंगे उनको हमें अपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो एडिशनल मेरी तरफ से भी आपको मेंटरशिप मिलेगा। तो इस कोड को लगा करके एडिशनली मेरी तरफ से मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, जीएस फाउंडेशन का हैंड रिटेन नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश मोड दोनों में मिलेंगे। और इस तरह में आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो आप हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी एड ऑन होंगे। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि आप डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपका मकसद एग्जाम क्लियर करना और हमारा मकसद है आपको एग्जाम क्लियर करवाना, तो दोनों का मकसद एक ही है। तो आपके समक्ष ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पूरा का पूरा हम 100% रिफंड कर देंगे और इस प्रकार से आपका 100% रिफंड हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको अलग से रैंकर्स बैच जो कि मेंस का होगा, हालांकि मेंस के लिए हम आपको इसमें भी तैयार करेंगे, बट अलग से जो आपकी तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, रैंकर बैच में विशेष ध्यान, जो कि निःशुल्क होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू मोड के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो सारे के सारे बच्चे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करें और उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।